फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़ियामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब। एक मालदार शख्स के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है। उसके हाथ में बहुत दर्द था। उसने इलाज के लिए बहुत कोशिश की, ठीक ठाक सरमाया खर्च किया, लेकिन फ़र्क ना पड़ा। रूहानी इलाज की तरफ किसी ने इसकी तवज्जो दिलाई कि आप रूहानी इलाज की तरफ जाएं, तो उसने एक शख्सियत से रब्ता किया जो रूहानी इलाज करते थे। अब काफ़ी इलाज वो भी करते रहे, जितना वो उनके पास मालूमात थी, इल्म था, उन्होंने कोशिश की कि फ़र्क पड़ जाए, लेकिन दर्द था जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता था। दोनों को तशवीश थी कि दर्द नहीं जा रहा, अगर मैं इलाज पे इलाज किए जा रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब एक दिन उस शख्सियत ने उस मालदार शख्स को हिम्मत करके कोई दो बातें करनी चाहिए कि हुज़ूर, बात यह है कि मैंने तो काफ़ी कोशिश की है आपका इलाज करने की, लेकिन फ़र्क पड़ नहीं रहा। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा क्या फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। डरते डरते कुछ अर्ज़ करता हूँ कि आप कुछ माजी की तरफ गौर करें कि कोई ऐसा वाक़या आपके साथ ना हुआ हो जिसकी वजह से ये मुसीबत, जैसे ही मुसीबत वगैरह कहने लगा ना, तो वो शख्स चिल्ला उठा, ओ भाई, तुमसे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो अपनी बात करो, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो। वो गुस्से में आ गया। फिर वो नाराज़ होकर वहाँ से उठकर चला गया। बात आई गई हो गई। एक अरसे के बाद वो जिसके हाथ में दर्द था वो बड़ा खुश आ रहा था। उसकी नज़र उसी बुजुर्ग पर पड़ी जो वो रूहानी इलाज करते थे। वो अपने तौर पर सर झुकाए जा रहे थे, तो सेठ उनकी तरफ बढ़ा। वो बढ़कर कहने लगा, हज़रत पहचाना आपने? आप? क्या जी मैं वो हूँ, वो जिसके हाथ में दर्द था। हाँ 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 आप। अब कैसी तबीयत है आपकी? जी बिल्कुल, हाथ आप देखिए, कोई मसला ही कोई नहीं है। चले, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने शिफा दे। वो उसने ज़्यादा सवाल जवाब किए नहीं। तो उसने उधर पूछे तो सही, ये हाथ का दर्द कैसे सही हुआ? अच्छा बताओ बताओ क्या हुआ। कि आपकी बात जो आपने मुझे की थी कि माजी पर गौर करो, उस वक्त तो मुझे वाकई गुस्सा आया था और मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मुझे गुस्सा आ गया, गलती हो गई। घर जाकर मुझे आपकी बात याद आई और मैंने वाकई गौर किया अपने माजी पर। कुछ बरसों पुरानी यादें जब सामने आई तो उसमें एक वाक़या मेरे सामने आ गया। वह ये था कि मेरी कोठी थी, बंगला, उसके साथ एक प्लॉट खाली था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा मकान बढ़ जाए और ये साथ का प्लॉट भी मुझे मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, कॉर्नर प्लॉट हो जाएगा और यूं 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 हो जाएगा। मैंने मालूमात की तो पता चला कि वो प्लॉट एक बेवा औरत का है और उसके यतीम बच्चे हैं। मैंने राब्ता किया उस औरत से कि मुझे ये प्लॉट बेच दो, मुझे यहाँ अपना मकान एक्सटेंड करना है, फलां फलां। औरत ने कहा कि नहीं, मैं इसको बेचना नहीं है, मैं इसको रखूँगी, ये बड़े होंगे बच्चे तो इनको काम आएगा। उसने मुझे बिल्कुल मना कर दिया। अब मेरे दिमाग में फंस गई थी कि मुझे हो ना हो ये प्लॉट लेना है और अपने बंगले को बड़ा करना है। ताल्लुकात तो थे मेरे, सोर्स ताल्लुकात वगैरह लगाकर मैंने किसी तरह इसके डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट ही कहेंगे उसको, बनवा लिए और मैंने तामीरात शुरू करवा दी। अब जैसे तामीरात शुरू हुई तो वो बेवा औरत आती, मैं चुप जाता और आने के बाद वो हाथ उठाकर कुछ कहती, मैं सामने ना आता। मजदूरों को, सुपरवाइजर को बुरा भला कहकर वो चली जाती। मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो शायद ये कोई प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ। मैंने अब उस औरत की तलाश शुरू की।
जब आपने मुझे कहा कि अपना माजी याद करो, मुझे पता चला वो औरत वो शहर छोड़कर दूसरे शहर चली गई। मैंने वहाँ जाकर उसकी तलाश शुरू की। अलबत्ता मैंने उसको राब्ता करने में मैं कामयाब हो गया और उससे राब्ता करके उसको कहा कि माई, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारे उस प्लॉट पर कब्जा किया था। मुझे ये बताओ कि तुम हाथ उठा उठा कर क्या कहती थी? तो उससे कहा कि तू ही वो दरिंदा है, जालिम है, तूने ही मेरे बच्चों का हक खाया था और मैं जब आती थी तो तू सामने तक नहीं आता था। मैं उस वक्त आती और तेरा पूछती तो कोई तेरे बारे में बताता ना था और मैं अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करती थी, मौला जिन हाथों ने मेरे बच्चों का हक खाया है उन हाथों को तू इबरत का निशान बना दे। और वो शख्स रोया ना, बहुत रोया, कहा माई, मैं ही वो बदकिस्मत इंसान हूं और मेरी तुझसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि तेरी बद्दुआ मुझे लगी है और मेरे हाथ का दर्द है जो जाता नहीं, ना मैं सो सकता हूं ना कुछ कर सकता हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं तुझे रब का वास्ता देता हूं, तो हाथ उठाकर दुआ कर अल्लाह मुझे मेरी तकलीफ से निजात दे। मैं तुझे तेरा वो प्लॉट की रकम और जो कुछ तू बोले मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। अब जो हो गया, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे माफी लेने के लिए हाजिर हुआ हूं। औरत को उसको बड़ा रहम आया, उससे हाथ उठाए, अपने रब के हुजूर दुआ की, मौला मैंने इसे माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे। वो शख्स कहता है कि इस औरत का हाथ अभी नीचे भी नहीं आया था कि मेरे हाथ का दर्द चला गया। हमें जिंदगी में बड़े वाक़ियात पेश आते हैं, तकालीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हम उमूमन अपनी तकालीफ, अपनी परेशानियां, अपनी क्राइसिस, ख्वाह वो बिजनेस क्राइसिस हो, फैमिली क्राइसिस हो, हत्ता के इज्जत पर हमला हो, हमारी ज़ात पर हमला हो, हम नॉर्मली इंटरनल गौर करने के बजाय हम एक्सटर्नल सिचुएशन पर चले जाते हैं। किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ करवाया है, किसी ने यूं किया, किसी ने वो किया, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ होगा। हम ये नहीं सोच रहे होते कि मुझसे ऐसी कौन सी खता या गलती हो गई कि मेरी इज्जत पर आ पड़ी है। कई मर्तबा इंसान अपने हाथों का काटता है, कहते ना खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है और बहुत कुछ तो रब माफ फरमा देता है। लिहाजा अपनी शख्सियत का जायजा लें, हमसे कहाँ का जुल्म हो रहा है या हो चुका होता है या हो सकता है। ज्यादातर जो जुल्म होता है ना वो मातहत पर होता है, या किसी का कर्जा दबा लिया। और नॉर्मली हमारे यहाँ कर्जा ले लेते हैं, देने का इतना नाम नहीं होता, वो मिन्नतें कर करके थक जाए। वो छोटे छोटे सप्लायर होते हैं बाज़ औक़ात जो उधार पर माल देते थे, वो देन के नाम होता है, लेकिन हम पैसा वापस नहीं करते, कर्जा खा जाते, कर्जा दबा देते हैं, लौटाते नहीं हैं। और बाज़ औक़ात उसकी पूरी फैमिली सरवाइव कर रही होती है, पूरी फैमिली प्रॉब्लम आती है, उसके पास बचता कुछ नहीं है, हमारी मौजें ख़त्म नहीं होती, मगर हम उसे पैसा वापस नहीं करते। बाज़ औक़ात किसी के प्लॉट पर कब्जा हो जाता है, हमें नहीं पता होता कि कौन पीछे बेवा का माल चला गया, यतीम का माल चला गया। हमारे यहाँ बड़ों का जब इंतकाल होता है तो विरासत तकसीम होती है। बाज़ औक़ात विरासत में हकदारों का हक हम दबा लेते हैं, कारोबार में दबा लेते हैं। मुलाजिम, नौकर, चौकीदार, ड्राइवर, बावर्ची, इस तरह के। इसी तरह हमारी ऑफिस के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो यानी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, नॉर्मली मातहत होता है जो आपके थोड़ा सा नीचे होता है ना, इवन के वो बीवी क्यों ना हो, इवन के बच्चे ही क्यों ना हो, ज्यादातर जुल्म का अंदेशा वहां होता है, क्योंकि वो आपके तहत होते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपसे बात कर सके, मुझसे बात कर सके। जनरल बात कर रहा हूं। तो हमेशा अपने मातहत के मामले में अल्लाह से ज्यादा डरना चाहिए। गुलामों के मामले में
खुदा से डरने पर और इनके मामले में शरीयत पर अमल करने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है। आपके हयात ज़ाहिरी के जो आखिरी कलिमात जो किताबों में लिखे हुए हैं, इनमें ये भी हैं। गुलामों के मामले में, औरतों के मामले में आपने ख़ास तौर पर खुदा का खौफ दिलाया है अपने उम्मतियों को कि इन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे, इनको अपने साथ सवारी पर बिठा लिया करते थे, इनके साथ शफकत और मोहब्बतें फरमाया करते थे। खुद फरमाते मुझे मिस्कीनों में तलाश करो। तो हमें ज़्यादातर जिस चीज़ पर गौर करना चाहिए वो अपना मातहत होता है, जो अंडर होते हैं हमारे, कि अल्लाह ना करे उनके साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, उनके साथ कोई जुल्म ना हो जाए। इसमें नॉर्मल एक वर्ड ही मैं ये कह दूं, अगर हमने हुकूक पढ़े हैं ना, हुकूक, राइट्स ऑफ वाइफ, राइट्स ऑफ हस्बैंड, राइट्स ऑफ नेबर, राइट्स ऑफ लेबर, वॉटेवर, वो जो शरीयत ने बयान की हैं, वो नहीं जो हमें कहीं से मिल जाते हैं किसी और वर्डिंग के साथ। जो शरीयत ने उस हुकूक बयान किए हैं, माँ बाप के, बीवी बच्चों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, कारोबारी तौर पर एक बार टाइम निकालकर तसल्ली के साथ उन हुकूक को पढ़ लें। मेरा दीन, हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, उसने बड़े हुकूक बयान किए और बड़े खोल खोल कर बयान किए हैं। सिर्फ राइट्स ऑफ वुमेन बयान नहीं करता इस्लाम। अगर राइट्स ऑफ वुमेन की बात आती है तो राइट्स ऑफ वाइफ, राइट्स ऑफ मदर, राइट्स ऑफ सिस्टर, हत्ता के खाला तक के हुकूक बयान करता है इस्लाम और दीन। बड़े भाई के हुकूक बयान करता है इस्लाम और दीन, बाप के अलग, भाई के अलग, बड़े भाई के अलग। ये हमारे दीन की खूबसूरती है, खोल खोल कर बयान करता हमारा दीन है। कोई पढ़ने वाला जो आकर पढ़े, है कोई सीखने वाला जो आकर सीखे। अगर हम हुकूक को पढ़ लेना, राइट्स पढ़ लें, ये आप और मेरा भी काम है, आपका भी काम है, हम सबका काम है। क्या मैं किसी से मेरा कांटेक्ट है, मैं कंसर्न कर रहा हूँ किसी के साथ, मैं उसके हुकूक तो पढ़ लूँ। इस्लाम और दीन ने इसके मामले में मुझे क्या हिदायत दी है। फाइनेंशियली हमारे मसाइल हैं, पढ़ तो लें कि पैसों के मामले में, कारोबार के मामले में, चंदे के मामले में, इदारे के मामले में, ऑफिस के मामले में, फैक्ट्री के मामले में, हर मामले में इस्लाम और दीन मुझे क्या कहता है, ये पढ़ने की मैं आपको दावत देता हूँ कि ये नियत करे कि इसको पढ़ना। आप बोले पढ़ेंगे कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको दावत इस्लामी की मैं वेबसाइट का पता देता हूँ, dawatislami.net। इस वेबसाइट के ऊपर आप हमारी लाइब्रेरी में जाएं, बुक्स में जाएं, आपको हज़ारों लाखों सफ़हात मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आपको स्पीचेस, आपको बयानात मिल जाएंगे, स्पीचेस भी मिल जाएंगी, आपको सब मिल जाएगा। जस्ट आपको विजिट करना है। मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, नेट हमारे पास होता है, www.dawatislami.net आप लिखें, उसको सर्च करें, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, इसको खोलें, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एवरेज इस वक्त लोग 8 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे सोशल मीडिया और वेब को और मोबाइल को, इस तरह की चीज़ों को दे रहे होते हैं। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा रोज़ का निकाल लें। एक और दावत देता हूँ मैं आपको, ये सब सीखने के लिए दावत दे रहा हूँ, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। दावत इस्लामी की ऑनलाइन सर्विस है, 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 कोर्सेस हमारे ऑनलाइन मौजूद हैं। आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आपका अपना टाइम, आपका अपना टीचर जो हमारे कारी साहब होते हैं, वो इस्लामी बहनों के लिए अलग है, उनको भी आप दाखिला दिलाएं। भाई हमने अपनी पूरी फैमिली को मोबाइल दिए हुए हैं, नेट दिए हुए हैं, इनको रास्ता भी तो दें। अपने बच्चे को जब आप चाकू पकड़ना सिखाते हैं, छुरी पकड़ना सिखाते हैं, तो काटना भी तो सिखाते नहीं सिखाते, क्योंकि वो भले उंगली काट दे बच्ची। रोटी बनाना भी अपनी बच्ची को हम सिखाते हैं, सालन बनाना अपनी बच्ची को सिखाते हैं, अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, ड्राइविंग सिखाते हैं, 1000 काम हमने हमारे बच्चों को सिखाया है। लेकिन जब आपने अपने बच्चे के हाथ में ये मोबाइल इक्विपमेंट दिया, कोई बेटी हो या बेटा हो, उसको बताया कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें शर कितना है, इसमें खैर कितनी है, इसमें एहतियात क्या करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना। दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर पेरेंट्स, हम लोग वालिदैन हैं, हमारा काम है, हमारी शरई जिम्मेदारी है
कि हम अपनी औलाद को, अपने घर वालों को नाजायज़ और हराम और गुनाह के कामों से बचाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपनी और अपनी घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी पत्थर है। तो ये एक मेरी दरख्वास्त थी आपसे कि ये ज़रूर आप इन चीज़ों पर गौर फरमाइएगा। और जो मैंने आपको दावत दी है, दावत इस्लामी की वेबसाइट की, ऑनलाइन की, तो माशाल्लाह आप सब उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ इसको ऑन करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है। मैं आया था तो मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। पाकिस्तान में तकरीबन 40% से ज़्यादा खाना ज़ाया किया जाता है, वेस्टेज में। पाकिस्तान के बाहर की दुनिया भर में तो 1 अरब वो लोग हैं जो भूख की वजह से मर जाते हैं, और 1 अरब वो लोग हैं जिन्हें खाना ही जो प्रॉब्लम में है। 2 अरब। अल्लाह करीम ने अपने करम से इस ज़मीन पर तकरीबन 12 अरब लोगों का अनाज मुहैया फरमाया है। 12 अरब लोगों का अनाज, गिज़ा, ये अल्लाह अपने रहमत से हमें अता फरमा रहा है, प्रोवाइड है। 7.5 अरब के आसपास पब्लिक लोग कहते हैं कि लोग दुनिया में हैं। अब एक कैलकुलेशन के मुताबिक 2 से 3 अरब और एक कैलकुलेशन के मुताबिक 3 से 4 अरब लोग हैं दुनिया में जो खाने की वजह से प्रॉब्लम में हैं, और अरबों लोग वो हैं जो खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक ग्लोबल वाइज मैंने डिस्कशन कर लिया आपसे। अब हम कराची में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में भी लाखों लोग हैं जो खाने ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम में हैं, और हमारे पास खाना है, गिज़ा है, खुराक है। सीरियसली जो केसेस हैं वो 18% है पाकिस्तान में, मोर और लेस, जो सिर्फ गिज़ाई किल्लत की वजह से वो सीरियस इश्यूज इनके बन जाते हैं। अब जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, हमारी दावतें, अगर हम अपनी दावतों का जायजा लें, हमारी दावतों में मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूं, टोटल दावतों की बात करूं, तो शायद माहाना लाखों या करोड़ों रुपए का अनाज ज़ाया किया जाता है, खाना पीना ज़ाया होता होगा, मेरी जो अपनी मालूमात है। इसी तरह मैं सिर्फ नहीं कहता दावतों में होता है, होटल में, आप होटल में जाएंगे, होटल में भी खाना ज़ाया होता है। तो खाना ज़ाया नहीं करना, इस पर आज आपसे मैं वो नियत करवाना चाहता हूँ। कोई नियत है करने वाला कि भाई इंशाल्लाह मैं खाना ज़ाया नहीं करूँगा। अपने बच्चों की तरबियत कह रहे हैं, आसपास अगर दोस्त वगैरह बैठे हुए तो इनको समझा दें, यार जितना खाना है उतना ही लो ना भाई। न्यास की अपनी कदर करनी है, नेमत की अपनी कदर करनी है। फूड वेस्टेज ये इशू है मेरा, वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ वाटर हम बचाएंगे। मैं अपने हिस्से का बचाऊं, अब अपने हिस्से का बचाएं, क्या पता है कि ये बचत किसी को काम आ जाए और हमारे लिए एक मतलब पता भी ना चले और अल्लाह के हुजूर इतना ज़ख़ीरा सवाब का जमा हो जाए। तो बहुत भूखे हैं जो इस तरह मतलब खाना खा लेंगे। तो दावत इस्लामी का अपना शोबा भी है, हम कोशिश करते कि दावत का बचा हुआ खाना अगर आपका बच गया है तो आप हमें फ़ोन करें। फैज़ान मदीना में हमारा बाकायदा एक नंबर है, जिनको पता है उनको पता है, आप हमें बता दें, हम इंशाल्लाह वो खाना उठा लेंगे। हमने फैज़ान मदीना बाकायदा कोल्ड स्टोरेज बनाया है, हम उस खाने को बचा लेंगे क्योंकि रात को 2-3 बजे खाना आएगा तो कौन खाने वाला मिलेगा। अच्छा, हमने ये कंडीशन नहीं रखी कि गरीबों को खिलाएंगे, हमने ये कंडीशन नहीं रखी, जो बचा हुआ खाना आएगा वो हम किसी ना किसी को खिला देंगे, इंशाल्लाह घर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने बाकायदा ये अनाउंस किया हुआ है। और इस तरह की, क्योंकि हम खुद चाहते खाना बचे, तो आप जिनके घर में दावत होती है, अगर आप चाहेंगे तो कैटरिंग वाले के साथ, अपने लोगों के साथ खाना बचाने की कोशिश करें। हो सके तो दावत में कोई नेकी की दावत का सिलसिला रखें कि नेकी की दावत देते देते इस्लाम भाई थोड़ा सा मूव करते रहें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हम कई भूखों का पेट भरने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरी बात जो अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सैयद सादात
इनको ज़कात नहीं दी जा सकती, इनको फ़ितरा वाजिब सदक़ात वाजिबा नहीं दिया जा सकता। मगर मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ऐसी औलाद है जिसके पास खाने पीने इलाज के बहुत मसाइल हैं। मेहरबानी करके अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है, किसी एक सैयद घराने की किफ़ालत ले लीजिए। सबसे पहले सैयद मेरे आका की औलाद, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। 12 घराने ले लो आप कि ये 12 सैयद घराने मेरे। क्या पता कि ये सैयद घराना क़यामत के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करे, आका नाना जान ये वो शख्स है जिसने आपकी औलाद का ख्याल रखा था, आप इसको जन्नत का दाखिला दिला दो। क्या अजब, वो रिजल्ट यही है कि जन्नत। दुनिया में शोहरत, दुनिया में नुमाइश, ये नहीं चाहिए हमें। है जो अल्लाह की हुजूर से इनाम की अर्ज़ है वो ये है कि या अल्लाह बेहिसाब जन्नत दे देना, बस हमसे हिसाब मत लेना, हमारे पास हिसाब देने जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये सैयद फर्स्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सैयद नहीं मिल रहे तो गरीब घर ले लें जिसको आप जानते हैं। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को लें। मेरे मिट्टियों प्यारे सब महंगाई का रोना रो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज का रोना रो रहे हैं, डिवैल्यूएशन का रोना रो रहे हैं, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स उसका रोना रो रहे हैं। वो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है जिसका हम रोना रो रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा रुमाल नहीं है जिस आंसू को पहुंच सकें। कम से कम जिसके आंसू पहुंचने की आपकी ताकत है उसके तो आंसू पहुंच लो। तो ये गरीब घर हैं, छोटे छोटे गरीब घर हैं जो बहुत क्राइसिस के अंदर हैं। आप उन गरीब घरों की किफालत ले लें। मेरी दोबारा दरख्वास्त है, इसका ऐलान ना करें, कोई पब्लिसिटी ना करें अपने तौर पर, इल्ला ये कि कोई अच्छी नीयत बनती है कि आपने जनाब इनको कह दिया यार ये मैंने 10-12 घर लिए हैं, यार आप भी कोशिश कर को, यार मेरी पोती मैं मतलब ये 10-12 घर आप ले लो, ये 10-12 घर आप ले लो। अच्छी नीयत के तौर पर कहेंगे तो सवाब मिलेगा, रियाकारी के तौर पर कहेंगे तो फंस जाएंगे। रियाकारी करेंगे तो सवाब कहाँ से मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गया, आपका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो जब आपको गुस्ल दिया गया तो आपके जिस्म मुबारक पर निशानात थे। पता चला कि ये निशानात किस चीज़ के हैं? ये निशानात उस चीज़ के हैं कि आप अपने कंधे पर, अपने बदन पर लोगों का सामान उठाकर इनके घरों के बाहर रखा करते थे और उनको नहीं पता चलता था कि हमें ये सामान पहुंचाने वाले मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपके इंतकाल के बाद कई घरों का राशन बंद हो गया। इखलास, तकवा, परहेज़गारी के सवाब इखलास के ज़रिए मिलेगा। जिसका अमल व बेगरस उसकी जज़ा कुछ और है। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप बिल्कुल इस तरह कोशिश करें, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आएँ, हफ्तावार इज्तिमा होते हैं, मदनी चैनल देखें। अब तो किड्स मदनी चैनल भी हमने शुरू कर दिया ताकि हम अपने नस्लों को, अपने बच्चों को बचा सकें। जो किड्स के नाम पर, बच्चों के नाम पर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया हुआ है, हमने बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट की हुई हैं। मकसद यही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कोई काम कर जाएं। कि मेरी ज़िंदगी का मकसद, ये शेर किसी और का है, मैं यूँ कह रहा हूँ, काश के मैं इसका मिस्ताक बन जाऊँ और आप भी इसका मिस्ताक बन जाएं, आप भी इस पर अमल करें। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत के लिए दीन की खिदमत करनी है। आप जितने देखने सुनने वाले हैं, आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे सर्विस करते होंगे, अपना बिजनेस करते होंगे, सर्विस करते होंगे, वॉट एवर जो भी आप कारोबार या काम काज करते होंगे। मेरी एक क्वेश्चन है आपसे, सवाल है जिसको आप लेकर घर चले जाइए। जब आप सो रहे हैं आप अपने से एक सवाल कीजिएगा। आज इस्लामी बहनें भी सवाल करें, आप भी अपने आप से सवाल करें, आज के इस पूरे दिन में मैंने मेरे दीन के लिए क्या किया है, मेरे इस्लाम के लिए क्या किया है, मेरे मज़हब के लिए मैंने क्या काम किया। ये एक सवाल है आज जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। और अगर आपको जवाब मिलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया,
तो नियत करके सोइएगा कि इंशाल्लाह कल से उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं दीन की कोई खिदमत ना कर लूँ, अपने इस्लाम के लिए कुछ कर ना गुजरूँ, अल्लाह के दीन के लिए मैं कोई हिस्सा ना मिला लूँ, खा वो अक्ल के ज़रिए हो, सलाहियतों के ज़रिए हो, किसी भी ज़रिए से हो। मैं सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, मेरी दरख्वास्त है आपसे, पैसे की सिर्फ चंदे की बात नहीं कर रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितना चंदा दिया कौन दे सकता है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो चंदा दिया कौन दे सकता है? मगर ये अल्लाह की राह में माल खर्च करने के साथ साथ खुद दीन की खिदमत में, कुर्बानियों में, ग़ज़वात में मौजूद रहा करते थे और अपने आप को पेश करते थे अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए, कुर्बानियों के लिए। तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस तरह आप भी अपने आप को दीन के लिए, इस्लाम के लिए ज़रूर पेश करें। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, खुदा पाक की कसम, सिर्फ रब ही का एहसान होगा जो उसके दीन का काम करेगा। किसी का कोई है ही नहीं ताकत, कोई नेकी की ताकत नहीं रखता सिवाय इसके जिसको अल्लाह तौफीक दे। तो सिर्फ रब का करम होगा जो हम कोई दीन का काम किसी के साथ नेकी, भलाई, इबादत कर जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सबका अल्लाह ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।